हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल पार्ट 4 के बारे में। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट में जो हम लोग ने पार्ट 3 में सीखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट करना। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक क्वेश्चन में एडजस्ट करके देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग अलग क्वेश्चंस बन के आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस में उसको रख दिया जाएगा और आपको वहाँ पे सॉल्व करके आंसर लाना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें चेंजेस मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं अलग क्या है। देखिए यहाँ पे दो पार्टनर हैं, 2:3। ये तो सिंपल है, 5 लाख 2 लाख। और यहाँ बी इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल 1 लाख रुपीज़। तो बी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, 2 लाख के बाद 3 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 1 जुलाई से होगा। ठीक है, और दूसरी चेंजेस इसमें क्या हुआ है कि जो इसमें सैलरी है ये पर क्वार्टर दिया हुआ है। तो पर क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 5,000 दिया हुआ है तो 5,000 इंटू 4, 20,000 ए की सैलरी होगी, 20,000 बी की सैलरी होगी, क्योंकि क्वार्टर में इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक पार्ट ये दिया हुआ है, प्लस एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखिए कोई डेट नहीं दिया हुआ है, खाली बताया है 12,000 और 10,000 ड्यूरिंग द ईयर है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर जब क्वेश्चन में दिया रहता है तो जैसे इसमें 10% दिया है तो इसका 10% निकाल लेंगे। जैसे इसका 10% निकालेंगे 1200 आएगा, इसका 10% निकालेंगे 1000 आएगा। अब इसका क्या क्या करेंगे, 6/12 कर देंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर में फॉर्मूला लगता है 6/12 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 500, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, 600 और 500। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब 5 लाख ए का जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो 5 लाख पे 8% निकलेगा एक साल के लिए। तो 40,000 रुपीज़ पूरा लिख दिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन उसके बाद 2 लाख का 8% इंटू 3 मंथ। 3 मंथ क्यों है, क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीने तक जो कैपिटल था वो 2 लाख रुपीज़ था। जुलाई से 1 जुलाई से कैपिटल चेंज हुआ, 1 लाख रुपीज़ ऐड कर दिया गया। तो जो चेंज हुआ वो 3 लाख हो गया। तो अब जुलाई से हम लोग निकालेंगे 8%, 9 महीने का, तो यहाँ पे 9/12 निकालेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 18,000। इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 22,000। तो बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम दिखाएंगे 22,000। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। जितने मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना है, जैसे 4 महीने का निकालना है तो 4/12 करेंगे, 2 महीने का निकालना है 2/12 करेंगे। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने महीने का निकालना है। जैसे यहाँ 1 जुलाई दिया था तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अप्रैल मई जून का एक सेट बनेगा, फिर जुलाई से लेके मार्च तक का एक सेट बनेगा। तो एक सेट 3 महीने का जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, एक सेट 9 महीने का जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप सेट बना के क्वेश्चन लगाएंगे, और इस क्वेश्चन को, इस पूरे चीज़ को आप वर्किंग नोट पे ज़रूर दिखाएंगे, ये नहीं कि रफ में कर लें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर वर्किंग नोट्स को देखता है, तो वर्किंग नोट एग्जाम में ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसके पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स, यहाँ पे पीएल अकाउंट नहीं बनेगा। पीएल अकाउंट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे रेंट है, ना तो यहाँ पे लोन है, ना तो यहाँ पे मैनेजर कमीशन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है जहाँ पे हमें पीएल अकाउंट बनाने की ज़रूरत हो। यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट उठा के हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी पीएल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बना। सैलरी जैसा था मैंने आपको बताया था, इंटू 4 करके लिखने के लिए, इंटू 4 करके लिख दिए, यहाँ 40,000 हो गया। तो इस तरीके से आप भी फॉर्मेट में दिखाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बनाया था, उसको यहाँ पर उठा के कॉपी कर दिया, तो आंसर हो गया 62,000। और ड्राइंग का जो मैंने आपको बताया था 6/12 आप करेंगे, तो 6/12 किया तो यहाँ पे 600 और 500 आ गया। तो इसका हमने ड्राइंग यहाँ पे इसको लिख दिया। तो ये सिंपली इतना करने के बाद हमने बैलेंसिंग कर दी। बैलेंसिंग में हमारा आंसर आया 95/100। अब 95/100 को हमने 3/5 और 2/5 में बांट दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल मैंने आपको सिखाया था कि इधर जितना भी चीज़ लिखा है इसको इधर तरफ लिख देंगे, और इधर जितना चीज़ लिखा है इसको इधर क्रॉस कर देंगे। मतलब डेबिट वाली चीज़ें क्रेडिट में जाएंगी और क्रेडिट वाली चीज़ें डेबिट में जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए। अब देखिए डेबिट वाली चीज़ में क्या यहाँ पे नया है। तो ये देखिए ओपनिंग कैपिटल तो आपने वहाँ से देख के लिख दिया, 5 लाख 2 लाख जो था। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल कितना था एक बार चेक कर लीजिए, 5 लाख 2 लाख ही था ना, हाँ सही है।
तो 5 लाख 2 लाख आपका ओपनिंग कैपिटल है, आपने लिख लिया 5 लाख 2 लाख। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है और ए ने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो ए का एकदम सादा रहेगा, ठीक है। तो इसके में 1 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने उधर से देख के लिख दिया। फिर आपने पार्टनर्स की सैलरी देख के लिख दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देख के लिख दिया। उसके बाद इधर ड्राइंग, जो इसमें बताया था ना कि ड्राइंग लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखते हैं और ड्राइंग भी लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 10,000 था, उसको भी देख के आपने एज इट इज़ लिख दिया। और यहाँ पे 600 प्लस 500 यहाँ पे लगा के दिखा दिया। अब इसको आपने बैलेंसिंग कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था, आपको समझ में आ गया। अब इसी के जैसे आपको 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको आप लगा लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक वीडियो एक आध बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू।